वाला सिस्टर। हाँ ओके, अभी वो समय हाँ भी। हाँ बोला मैंने। वो ओके। म्यूट हुआ है, करने का रह गया था, अनम्यूट। ओके। ओके हाँ। समझो। अभी समय भी हो रहा है, हम बाबा के याद में बैठेंगे। नीलू सिस्टर, आप योग करवाना चाहते हैं? जी, शेरू भाई जी को बोलते हैं, कुछ लगा देंगे। जी जी, जरूर। Shanti. Sakar form from April 3rd. In today's Murli, Baba has clarified many secrets. You must extract them from the Murli itself. The second thing Baba asks is झूठ का त्याग करो बच्चों, सच को पूरा अपनाओ। आत्मा समझो खुद को तुम, आत्मा से ही बतियाओ। झूठ का त्याग करो बच्चों, सच को पूरा अपनाओ। तन को जितना देखोगे, मुश्किल उतनी आएगी। पांच विकारों में डूबे तो माया तुमको खाएगी। आत्मा देखो मस्तक पर, आत्मा देखो मस्तक पर। हर मुश्किल को सुलझाओ। झूठ का त्याग करो बच्चों, सच को पूरा अपनाओ। याद करोगे बाबा को, पाप सभी मिट जाएंगे। रास्ते में आने वाले विघ्न सभी हट जाएंगे। भूलो सारी दुनिया को, भूलो सारी दुनिया को, याद उसे करते जाओ। झूठ का त्याग करो, सच को पूरा अपनाओ। संशय जब मन में आता, हार तभी हो जाती है। ज्ञान की बातें बच्चों को बिल्कुल भी ना भाती है। निश्चय बुद्धि बनकर तुम, निश्चय बुद्धि बनकर तुम जीत का परचम लहराओ। झूठ का त्याग करो बच्चों, सच को पूरा अपनाओ। जीत विकारों पर पाना, समझो ना
आसान करे। याद करो तुम बाबा को, पावन बन पाओगे तभी, दैवी गुण धारण करके। चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। ओम शांति। नीलू सिस्टर, आप मुरली पढ़ सकते हैं। जी। ओम शांति। तो आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेट है 5/12/89 की, और मुरली का हेडिंग है सदा प्रसन्न कैसे रहें। तो बाबा इसमें भिन्न भिन्न युक्तियां बताएंगे। ये हम 782 मुरली की संख्या ये पढ़ रहे हैं, तो काफी रास्ता हमारा क्लियर हो गया है। और बाबा ने बहुत सी युक्तियां बताई जो कल हमने सुनी
कि प्रसन्न कैसे रहना है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही प्रसन्नता है। और रूहानी जो प्रसन्नता है वो स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, साथ में उसके वाइब्रेशन जो है अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। जैसे आज की साकार मुरली में अभी अभी शेयर किया ना किसी ने कि वाइब्रेशंस क्या चीज है। अगर हम बीमार भी पड़े हैं तो शरीर छोड़ने का भी संकल्प नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस जो है वो भी सेवा करते हैं। तो फिर बाबा ने बताया कि जैसे अज्ञानी आत्माएं बहुत खर्चा करती हैं प्रसन्न रहने के लिए, आपका तो कोई भी खर्चा नहीं है ना। और खुद भी प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न करें। और प्रसन्नता के जो 3 प्रकार भी बाबा ने बताए, स्वयं से प्रसन्न, दूसरों से प्रसन्न, सेवा से प्रसन्न, है ना। तो ये सब बातें, मैं कौन हूँ, पहला पाठ जो बाबा ने बताया कि इससे भी हम जो है वो फुल वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। और बाबा ने फिर वरदान दिया मास्टर सर्वशक्तिवान का, फिर सर्वगुण संपन्न का, है ना। बाबा ने बहुत अच्छे से, 1 सेकंड भी लेट हुआ, चाहे 1 घंटा लेट गया, समय तो निकल गया ना। इसकी भी युक्तियां बताएं कि समय को पकड़ना है। थोड़े दिन पहले मुरली में था ना, 2 मिनट में, संडे की मुरली में था शायद, 2 मिनट भी लेट किए तो क्या हो जाएगा, 2 साल का वर्षा चला जाएगा। तो इस तरह बाबा ने और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए हैं। फिर भोली भंडारी को भी याद किया, तो इस पे भी कल काफी अच्छा शेयर किया। और इसके बाद टीचर्स के बारे में बात की कि टीचर्स कैसे थैला उठा के पैदल चलती थी। हमारी दादियों ने तो बहुत सेवा की है। हम लोग तो बने बनाए पर आए हैं, है ना, पका पकाया खाना जिसको, वो भी हम आत्माओं से देखा जाए तो ठीक से खाया नहीं जा रहा। तो उन लोगों ने खुद पकाया, खुद खाया, खुद मेहनत की, औरों को भी खिलाया, है ना। तो इसलिए हमें विशेष, अभी अंत में जा रहा है समय, तो अपने पे ध्यान देना है। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट कब पढ़ रहे हैं, जिसमें बाबा अभी पार्टियों से मिलेंगे। पार्टियों मतलब कि जो सेवा जिनकी है उनपे, कि आगरा और राजस्थान की सेवा है, उसके बारे में बाबा उनके साथ बात करते हुए समझाते हैं हमको। और इस सारे पार्ट में बहुत सारे स्वमान हैं। तो आज हमारा होमवर्क भी यही रहेगा, तो पहले से ही हम लोग लिखते जाएं जो स्वमान आपको मिले। कुछ तो ध्यान जाता है, कुछ से छूट जाता है, तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे। और मुरली के स्वमान कम से कम 2-2 बार एक स्वमान हम जरूर लिखेंगे। कल का हमारा यही होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगर एंड में बताया नहीं बताया, पर इसको ध्यान रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मुरली। बाबा बोले, सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो क्या। तो पहला सोमान ही आ गया कि मैं अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा हूँ, है ना। आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्मा हूँ, सोमान बाबा ने खुद भी बता दिया। इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। स्वराज्य मीन्स खुद का राज्य, है ना। तो ये भी एक सोमान है कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, है ना। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। सोमान देख सकते हैं ये वाला। इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेंगी। जब स्वराज्य है आत्मा का, तो वो कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर पर चलाएगी। जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं, उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है। तो समान लिख सकते हैं कि मैं बाप के दिल तख्त पर तख्त नशीन आत्मा हूँ। पहले तो अकाल तख्त हुआ, फिर अब बाबा का भी तख्त मिला, दिल तख्त। आगे, क्योंकि आत्मा समझने से बाप की याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध हैं,
ना पदार्थ है, बस बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। कोई भी नहीं है ना हमारा, ना हमारी देह, ना संबंध, ना पदार्थ, सिर्फ बाबा संसार है। इसलिए क्या बनते हैं हम? बाप के दिल तख्त नशीन। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा ना कोई है। तो ये भी सोमान है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो डबल तख्त हो गया। जो सिकिलधे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वह दूसरी जगह बैठेगा क्या? पूछें अपने आप से हम। तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में, मिट्टी में नहीं आओ। देह की धरनी क्या है? मिट्टी है ना, जो मिट्टी में मिल जानी है। आगे, देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। तो जो रॉयल बच्चे होते हैं वह कभी मिट्टी में नहीं खेलते। परमात्म बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो ये भी सोमान हम लिख सकते हैं कि मैं परमात्मा का सबसे रॉयल बच्चा हूँ। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है? मिट्टी में भी देख लें। कई बच्चों को आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है। तो ऐसे तो नहीं है ना। 63 जन्म मिट्टी में खेला, अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी में खेलता है वह मैला होता है। तो आप भी कितने मैले हो गए। अब बाप से स्वच्छ, अब बाप ने स्वच्छ बना दिया। सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। तो ये भी एक सोमान बहुत अच्छा बनेगा कि मैं बाप द्वारा स्वच्छ बन रहा हूँ और इसी स्मृति से समर्थ बन रहा हूँ। आगे, शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते। कमजोर होना था माया की बीमारी आना। बीमारी में कमजोरी आती है, इसलिए बोले माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए ना। आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन तो शक्तिशाली हो गया ना। आज बाबा ने बोला ना, बीमार हो तो भी आप क्या करो? सेवा करो। मतलब लेटे लेटे भी, कई बार बाबा बोलते हैं लेटे लेटे भी आप बाबा को याद करो तो भी सेवा होती है। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वह तो अंतिम है, वह तो होगा ही। लेकिन आत्मा पावरफुल हो, क्योंकि बाबा के साथ मिलके हमने कितनी पावर्स भरी है ना अपने में। इसलिए बाबा बोलते हैं लेकिन आत्मा पावरफुल हो। शरीर के साथ आत्मा कमजोर ना हो। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। तो ये सोमान और हो गया कि मैं डबल तख्त नशीन डबल ताजधारी आत्मा हूँ। अच्छा, सभी संतुष्ट हो ना। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न, कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं ना। कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो। आज यह कर लिया, आज यह हो गया, कल वह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो ना। सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। तो क्या इसका सुमान होगा कि मैं सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्मा हूँ? ऐसे नहीं, मैं तो प्रसन्न रहता ही हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर।
तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो, या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो? पूछ रहे बाबा। दूसरों को भी करेंगे, फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा ना। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजे ना। यह टाइम और यह तारीख याद रखना। कौन सी तारीख है आज की? 5/12/89। इसको याद रखना। टाइम तो वो बजे होंगे, 8, साढ़े 8, 9 बजे होंगे या तो, है ना। तो इस टाइम को याद रखना। जैसे सचिन भाई की सुनते हैं ना, वो कहते हैं टाइम पीरियड में जाओ, तो हम भी इस टाइम पीरियड में जाते हैं। उस टाइम हमने भी क्या बाबा से वायदा किया होगा। तो बाबा ने कहा यह तारीख याद रखना। हाँ, यह पत्र लिखो, ओके, ओके हूँ, और सब मेरे से भी ओके हैं। यह 2 लाइनें लिखो बस। मैं भी ओके मैं भी ओके, और दूसरे भी मेरे से ओके हैं। इतना खर्च क्यों करते हो? यह तो 2 लाइन कार्ड पर ही आ सकती है, और बार बार भी नहीं लिखो। रोज नहीं तो रोज कार्ड भेज देते हैं। रोज नहीं भेजना, मास में 2 बार, 15 दिन में एक ओके का कार्ड लिखो, और कथाएं नहीं लिखना। हम्म, जैसे राम कथा कृष्ण कथा होती है ना, वरुण बाबा ने बोला और कथाएं नहीं लिखना। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। तो ये बाबा ने कहा राजस्थान वालों से। अभी आ गया गुजरात का ग्रुप। उस गुजरात वालों के लिए बाबा ने बोला, सदा अपने को बाप के सिकिलदे समझते हो। सिकिलदे अर्थात बड़े सिख से बाप ने हमें ढूंढा है। तो इसका सम्मान बनाएंगे, मैं बाबा का सिकिलदा बच्चा हूँ। आगे, बाप ने बड़े सिख व प्रेम से आपको ढूंढा है। आपने ढूंढा लेकिन मिला नहीं, है ना। थके ना हम 63 जन्म ढूंढ ढूंढ के, तो पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, जानवरों में, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। लेकिन बाबा कहते हैं परिचय ही नहीं था तो मिले कैसे। लेकिन बाप ने आपको ढूंढा, इसलिए कहते हैं सिकिलदे। तो जिसको बाप ढूंढे वह कितने भाग्यवान होंगे। दुनिया वाले बाप को ढूंढ रहे हैं और आप मिलन मना रहे हो। कितने थोड़े हो, बहुतों का पाठ है ही नहीं, थोड़ों का पाठ है। इसीलिए गाया हुआ है, कोटों में कोई। अक्षोणी सेना नहीं गाई हुई है, कोटों में कोई गाया हुआ है। तो यह खुशी व समृद्धि सदा इमाज रहे। तो इसका समान है, मैं कोटों में भी कोई, मैं भी कोई, क्या भाग्यवान आत्मा हूँ, है ना। आगे, हर कदम में खुशी अनुभव हो। अल्पकाल की प्राप्ति वालों के चेहरे पर वह प्राप्ति की रेखा चमकती है। आपको तो सदा काल की प्राप्ति है ना। किसी को थोड़ा सा भी कुछ मिलता है तो कैसे हंस हंस के बताते हैं ना अपने अचीवमेंट्स। तो वह बोलते हैं आपको तो सदा काल की प्राप्ति है। तो चेहरा सदा खुशी में दिखाई दे, उदास ना हो। जो माया का दास बनता है वह उदास होता है। तो क्या सम्मान होगा? मैं सदा खुश नुमा देगी मालिक हूँ, ऐसा लिख सकते हैं। अदरवाइज अपना भी कोई सम्मान बना सकते हैं। आगे, माया के दास हो या मालिक हो, माया को अपनी अथॉरिटी से भगाने वाले हो। ऐसी आत्मा कभी उदास नहीं हो सकती। कोई फिक्र ही नहीं है ना। कोई फिक्र या चिंता होती है तो उदास होते हैं। आपको कौन सी चिंता है? पांडवों को चिंता है कमाने की, परिवार को पालने के लिए पैसों की चिंता है क्या? लेकिन चिंता से पैसा कभी नहीं आएगा। मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता से कभी कमाई में सफल नहीं होंगे। चिंता को छोड़कर कर्म योगी बनकर काम करो। आज भी वो था ना मुरली में सुबह, कर्म योगी बनकर काम करो। तो जहाँ योग है वहाँ कार्य कुशल होगा और सफलता होगी। तो समान, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ।
चिंता से कभी पैसा नहीं आएगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। और खुशी खुशी से काम करके कमाई करेंगे तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। वह 2 रुपया भी 2000 का काम करेगा और यह 2 लाख 2 रुपए का काम करेगा। देखो बाबा का हिसाब किताब देख लो जरा। 2 रुपया 2000 और 2 लाख 2 रुपया। है ना? अपना मैथ्स है बाबा का बढ़िया। इतना फर्क है, इसीलिए चिंता क्या करेंगे। सच्चे दिल वालों को सच की कमाई मिलती है। बाप भी दाल रोटी जरूर देते हैं, सुस्त रहने वालों को नहीं देंगे। काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पिछले हिसाब भी तो चुकता करने हैं ना। लेकिन चिंता से नहीं, खुशी से। कोई भी काम करो योग युक्त होकर करो। योगी का कार्य सहज और सफल होता है। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है ये कि योगी का कार्य सहज और सफल होता है। ऐसा अनुभव है ना। याद में कोई भी काम करते तो थकावट नहीं होती। खुशी खुशी से करते तो थकते नहीं। देखो 4-5 सेंटेंस बाबा ने इसी पे बता दिए। मजबूर होकर करते तो थक जाते हैं। तो बाप ने डायरेक्शन दिया है योग से हिसाब किताब चुकतो करो। तो समान मैं आत्मा योग से हिसाब किताब चुकतो कर रही हूँ। खुशी खुशी भी कर रही हूँ, प्रसन्नता से कर रही हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं। तो बाप के डायरेक्शन पर खुशी खुशी से वह काम भी करो, मजबूरी से नहीं। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से और भी बड़ा कड़ा बंधन हो जाएगा। माएं बहुत करके कहती हैं कब तक हमारा बंधन रहेगा। यह भी क्या बंधन बन गया। यह तो मालूम है कि यह बंधन है, लेकिन अब यह सोचो कि योग से बंधन मुक्त कैसे बने। यह भी ज्यादा नहीं सोचो। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। कितनी अच्छी लाइन है ना। सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। सोचते सोचते मानो उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या होगा। बंधन है, बंधन है, यही सोचते जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। पिंजड़े में ही जाएंगे ना। कितना वार्निंग दी बाबा ने। देखो अंत में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा और खुशी खुशी में जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। इस लाइन को बहुत डार्क रंग से अंडरलाइन कर लो। क्या बोला बाबा ने। अंत में अगर बंधन रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा और खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, खुश रहो। क्या करें, कैसे करें, यह गीत नहीं गाओ, खुशी से गीत गाओ। प्रवृत्ति वाले थकते तो नहीं हो ना। सेवा समझ करो, बंधन समझ कर नहीं करो। सेंटर पर भी आ जाएंगे तो वहां भी सेवा के बिना तो नहीं रहेंगे ना। कल बोला ना बाबा ने कि बहनों को कितना काम होता है ऐसे ही, है ना। तो बाबा ने कहा सेंटर पर भी आ जाएंगे तो वहां भी सेवा के बिना तो नहीं रहेंगे। तो वह भी सेवा समझ कर करो। मतलब जो प्रवृत्ति है ना, घर का काम जैसे हम माताएं करती हैं या भाई करते हैं, तो भी सेवा समझ कर करो। अपने मन से नहीं बंधो, लेकिन डायरेक्शन से। पिछला हिसाब किताब चुकतो कर रहे हैं, मजबूरी से नहीं, प्यार से करो। फंसो भी नहीं
और मजबूर भी ना हो। हंस हंस के काम करो, जैसे खेल कर रहे। बिजनेस करो, दफ्तर का काम करो, लेकिन खेल खेल में करो। तो खेल में मजा आता है ना, खेल में थकते नहीं है। तो यह भी एक खेल कर रहे हैं। ऐसी अवस्था सदा रहे। सदा यही याद रखना कि हमें स्वयं बाप ने कोटों में से कोई को चुना है। बहुत सारी डार्क पेंसिल से इसको अंडरलाइन कर लो कि सदा यही याद रखना कि हमें स्वयं बाप ने कोटों में से कोई को चुना है। बाप ने ढूंढा है और अपना बना लिया। इसी नशे व खुशी में हर कार्य करते सफलता मूर्त बनते चलो। यही स्मृति वरदान का रूप बन जाएगी, शक्तिशाली बना देगी। ये तो पूरा ही लाइन की यहाँ से शुरू कर लो कि बाप ने ढूंढा और अपना बना लिया। इसी नशे व खुशी में हर कार्य करते सफलता मूर्त बनते चलो। यही स्मृति वरदान रूप बन जाएगी, शक्तिशाली बना देगी। आगे, सदा अति इंद्रिय सुख में रहते हो। अति इंद्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख। तो समान क्या हुआ, मैं सदा अति इंद्रिय सुख में रहने वाली आत्मा हूँ। इंद्रियों का सुख नहीं, आत्मिक सुख। आत्मा अविनाशी है, तो आत्मिक सुख भी अविनाशी होगा ना। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तो सुख भी विनाशी होगा। कोई भी विनाशी यानी थोड़े समय का सुख नहीं चाहते। अगर किसी को भी को 2 घंटे का सुख ले लो और 22 घंटे का दुख ले लो, तो कौन मानेगा? यही सोचेगा कि सदा सुख हो, दुख का नाम निशान ना हो। तो अतीन्द्रिय सुख अविनाशी है। इंद्रियों के सुख का अनुभवी भी हो और अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भी हो, तो क्या अच्छा लगता है? अति इंद्रिय सुख अच्छा या इंद्रियों का सुख अच्छा? तो अच्छी चीज का कभी छोड़ा नहीं जाता, भूला नहीं जाता। भूलने चाहे तो भी नहीं भूलेंगे। तो सदा अतीन्द्रिय सुख में रहने वालों के पास दुख का नाम निशान नहीं आ सकता, असंभव। असंभव। कई कहते हैं मेरे को दुख नहीं होता, लेकिन दूसरा दुख देता है तो क्या करें? अभी था थोड़े दिन पहले कि सड़ा फल रख लोगे, ऐसी वाली बात की ना बाबा ने। वही बात है कि मेरे को दुख नहीं होता, लेकिन दूसरा दुख देता है तो क्या करें? दूसरा देता है तो लेते क्यों हो? कोई भी चीज आपको दे और आप नहीं लो, तो वह किसके पास रहेगी? उसके पास ही रहेगी ना। देने वाले तो देंगे, उसके पास है ही दुख, लेकिन आप नहीं लो। आपका स्लोगन है ना कि सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। Yeah, keep your DI open. प्लीज अपना माइक म्यूट करें। लेकिन गलती कर देते हो, इसलिए थोड़ी सुख की लहर आ जाती है। कोई दुख दे उसे भी परिवर्तन कर उसको सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो। सुखदाता के बच्चे हो, सुख देना और सुखी रहना, यही आपका काम है। तो समान क्या हुआ कि मैं सुखदाता का बच्चा, सुख देता हूँ और सुखी रहता हूँ। तो यही आपका काम है। अच्छा, तो ये आज मुरली, इसका याद कर लेते हैं। सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत सिख व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। आई होप आज हमने राम मुरली पढ़ी। तेजल बहन जी, आपका माइक बार बार ऑन हुआ, कोई बात नहीं। आप बताइए, आज मुरली की स्पीड ठीक थी? आपको कंप्लेंट थी लास्ट टाइम? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा, बोलिए तारा सिस्टर। अनम्यूट करके बोल सकते हैं। दीदी ओम शांति। जी भाई जी। बाबा ने बोला, मैं तख्त नशीन स्वराज्याधिकारी राजा हूं। इस स्मृति से सारी कर्मेंद्रियां स्वतः ही आपके ऑर्डर पर चलेगी। तो बाबा कहते ये अकाल तख्त है, आत्मा का दिल तख्त है, इसको छोड़कर धरनी पर क्यों आते हो? धरनी आएंगे तो मिट्टी लगेगी, मैले हो जाएंगे। तो देह देह भान माना धरनी, देह मिट्टी। तो बाबा कहते तुम सदा आपका दिल तक कहो, अकाल तक कहो, उसके ऊपर विराजमान रहो। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। आज फिर से मैसेज म्यूट था, लॉक कर दिया था। प्लीज आप जी लोग अनम्यूट करके रखें, क्योंकि कोई अनम्यूट नहीं कर पाता है। अगर किसी को कुछ बोलना भी हो इन द मिडल ऑफ द रीडिंग, तो प्लीज होस्ट और को होस्ट ये थोड़ा ध्यान रखे कि लॉक ना करे मैसेज को ओपन ही रखे। तो क्या जो भी पार्टिसिपेंट को कोई तकलीफ है तो वो बता सकते हैं ना म्यूट करके। कोई बोलेगा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैसेज तो कर सकता है ना। तो प्लीज मैसेज को ओपन रखे। आप सबको म्यूट करिए, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैसेज लॉक मत करिए। थैंक यू। जी बोलिए जी आपका मेरा तारा सिस्टर। जी दीदी, मेरा भी अनम्यूट हम नहीं कर पा रहे थे। बाबा ने कहा है कि अति इंद्रिय सुख, बाबा ने कहा जो इंद्रिय सुख जो होता है वो विनाशी होता है, और क्योंकि हमारा जो इंद्रिय है वो विनाशी है तो सुख भी विनाशी होता है, और जो अति इंद्रिय सुख है वो अविनाशी सुख होता है। तो वो आत्मिक सुख जो मिलता है वो भी अविनाशी होता है। ओम शांति। तो बाबा ने डिफरेंस बताया विनाशी इंद्रिय सुख का और अति इंद्रिय सुख का। एक है विनाशी, दूसरा है अविनाशी, जो विनाश नहीं होता। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति।
मुझे ये दोनों भी पॉइंट शेयर करने थे, ये अकाल तख्त और दिल तख्त का, और अभी ये अतीन्द्रिय सुख वाला और इंद्रियों का और अतीन्द्रिय सुख वाला, तो वो तो हो गए। तो तीसरा पॉइंट ये मुझे अच्छा लगा कि बाबा कहते हैं कि आप कर्म तो कर रहे हो, कर्म तो आपको करना है, लेकिन जब कर्म करते हो तो कर्म योग हो, नहीं ऐसा कोई भी कर्म है वो मजबूरी से नहीं करना, और दूसरा उस कर्म में फंसकर भी नहीं करना, तो डिटैच भी रहना है हमें, और अ, मजबूरी से ना हो, खुशी खुशी से हो, क्योंकि खुशी से कर्म करने से जो धन आता है वो भी खुशी देगा। और मान लो आपने कोई चिंता में रहे किसी कारण से, और चिंता से अगर कोई धन कमाता है तो बाबा कहते हैं कि वो चिंता पैदा करेगा। तो बाबा भी कैसे, एक रमणीक भी लगा हमें ये, लेकिन वास्तविकता भी है। तो शिवानी दीदी भी हमेशा कहते ना कि आपके पास दुआ वाला धन आ रहा है या बद्दुआ वाला धन आ रहा है। तो इसमें तो बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति भी अच्छी हो, और हम जब धन कमा रहे हैं तो जिनके संबंध संपर्क में आ रहे हैं तो उनकी भी हमें दुआएं मिलनी चाहिए। उनकी भी स्थिति खराब करके अगर हमारे पास धन आता है तो वो भी क्या है, वो कोई सुख नहीं देगा। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए, आज का मुरली में बाबा ने इतना स्वमान बाबा ने बताया ना, क्योंकि सभी स्वमान क्यों हमें प्रैक्टिस करनी है। हम्म कि जब हम स्वमान के सीट पर सेट होते हैं ना, तब भी हमें शक्ति प्राप्ति होती है। उस शक्ति से हम सदा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, है ना। क्योंकि परिस्थिति आती है, बातें आती है, फिर भी हमें सदा प्रसन्नचित्त कैसे रहे। सो ये भी एक विधि है, स्वमान का अभ्यास करना है हमें। और सदा प्रसन्नचित्त रहने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? बोलिए। अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अनम्यूट हो रहा है ना? जी हो रहा है, मेरा हुआ है अनम्यूट। हेलो, सुनीता बोलिए सिस्टर। हाँ, ओम शायद शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ, बोलिए हाँ वनमाला सिस्टर। हाँ हाँ, यस। जैसे आज बाबा ने कहा है कि प्रसन्न चित्त रहने से, एक तो बाबा की याद में हम हर कार्य करें तो हमारा वो कार्य सिद्धि भी प्राप्त होती है, और थकावट नहीं आती कार्य करने की। और हम थकावट नहीं आई तो हम खुश भी रह सकते हैं। कौन सा भी काम ऐसा मजबूरी से जबरदस्ती से किया तो वो इंटरेस्ट भी नहीं आता, खुशी भी नहीं लगती, और थकावट भी आ जाती। तो बाबा ने कहा है कि सदा प्रसन्न चित्त रहने से, आज तो कितने स्वमान आए हैं आज की मुरली में। तो ऐसे स्वमान में हम रहे ना, तो हमें कोई भी बात की फीलिंग नहीं आएगी, अपमान नहीं लगेगा ना, मान शान की अपेक्षा रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। तो आज का स्वमान मैं एक बोल देती, मैं अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। ओम बोलिए। शांति। ओम शांति। बोलिए भाई जी। सभी कोर्स से रिक्वेस्ट है, जिसको ऑप्शन का नहीं पता कृपया ना छेड़े, ऑन ऑफ ना करें। जो सेवा दी है वही करें, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए, सबके लिए अच्छा रहेगा। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति दीदी। मैं जी, बोलने तो नहीं बोल पा रही है भाई। तो एक प्रसन्न एक चित्त करके कैसे बोलिए। रहे? हाँ, जी जी। आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ जी। तो हमारा टॉपिक है ना, प्रसन्न चित्त कैसे रहे।
तो मैं आत्मा एक सोमान का अभ्यास करती हूँ कि हर रोज सोमान में रहना। उसके सोमान में रहने से हमारी श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। और दूसरा है बाबा के साथ हमारे सारे संबंध जोड़ना, उससे भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। और तीसरी बात जो टॉपिक हम मुरली से लेते हैं हर रोज एक, और उस पे मनन चिंतन करते हैं, तो उसमें भी बहुत हमें खुशी मिलती है। तो ये हमें प्रसन्न चित्त हमें बढ़ाते हैं और आत्मा का अभ्यास करते हैं, तो हम शांति। जी बहुत अच्छा। ओम शांति में हम कब से जी करे नहीं हो। बोलिए। तो बाबा कहते हैं जो भी मिट्टी में खेलते हैं वो मैले हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो अपने आप भी मैले हो गए थे ना, तो बाबा के स्वच्छ बनाया। बाबा ने क्या हमें स्वच्छ बना दिया ना, तो सदा स्मृति में समत रहना है, स्मृति से समत रहना। शक्तिशाली कमजोर कभी नहीं बनते। तो माया की बीमारी भी नहीं आ सकती, मुझे बाबा बोले तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे। बाबा किस में रहे तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, माया की बीमारी भी हमें लाएंगे। ओम शांति। जी इसके लिए बाबा ने कहा ना, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें स्वमान का अभ्यास करना है अभ्यास करना है है। ना, तभी हम माया से हाँ बच सकते हैं। सकते हैं। हमने लिया, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। आज का जी सामान है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। हाँ, हेलो। बोलिए भगवान भाई जी। हाँ, ओम शांति मैम। आज बाबा ने मुरली में कहा है कि बाबा ने हमें फोटो में कोई और कोई में भी कोई से हमें ढूंढा है। हमने बाबा को नहीं ढूंढा है, बाबा ने हमको ढूंढा हुआ। और एक मुरली में पॉइंट था कि कोई अगर हमें दुख देवे तो हमें दुख लेना नहीं है, वो हमारे ऊपर है कि दुख लेना है या नहीं लेना है। तीसरी एक बात तो मुरली में कही कि हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। और आज का एक सोमन मुझे अच्छा लगा कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ये 4 पॉइंट मुझे अच्छे लगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, आपने क्वेश्चन बोला था प्रसन्न रहने के लिए, तो हमें मालिक बनकर रहना है कि मैं आत्मा मालिक हूँ और कर्मेंद्रियों का भी मालिक हूँ। और तो हमें माया डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी, कि माया का दास बनकर रहेंगे तो हम सदा उदास रहेंगे। तो हमें माया का दास नहीं बनना है, लेकिन मालिक बनना है, मालिक बनकर रहना है और कर्मेंद्रियों का भी मालिक। ओम शांति। जी है ना, हमें सदा स्मृति रहना है कि मैं तख्त नशीन आत्मा हूँ, है ना, तभी मैं स्वराज की स्मृति रहती है ना। मन बुद्धि, क्योंकि मन बुद्धि ही हमें दुख लाती है। बाबा कहते हैं ना, जितना मन बुद्धि स्थिर रहता है उतना प्रसन्न चित्त हम रह सकते हैं। मन बुद्धि ही कहाँ कहाँ भागती रहती है, व्यर्थ लेके आती है नेगेटिव विकल्प, जिससे हम हमारा खुशी खो देते हैं। सो जितना हम इस स्वमान का अभ्यास करते हैं, मैं तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, जिससे मन बुद्धि को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और ये भी अच्छा स्वमान है, मैं बाप के दिल तख्त नशीन हूँ, है ना। ये डबल तख्त नशीन, डबल ताजदारी। सो सदा स्मृति में रहना है, तभी हमें ओम वो शांति एक दीदी। बाप दूसरा ना कोई, है ना, वही स्मृति रहेगी। हाँ जी बोलिए भाई जी। आज की मुरली में एक और अच्छा पॉइंट था कि जैसा बीज होगा वैसा फल मिलेगा। खुशी खुशी से काम करोगे तो पैसा भी खुशी से ही आएगा। तो हमें हमेशा यही आज की मुरली से सीखी कि हमें हमेशा खुश रहना है। और हमेशा जो पैसा खुशी से आएगा तो कोई भी काम करने के लिए हमें योग युक्त रहना पड़ेगा। ये आज की मुरली से अच्छा पॉइंट लगा था दीदी। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा कहते हैं कि बंधन है ये घड़ी घड़ी नहीं कहो,
बार बार कहने से ये बंधन और भी कड़ा हो जाएगा। बहुत बार ऐसे माताएं बोलती है ना कि बंधन है बंधन है, तो बाबा कहते हैं कि ज्यादा नहीं सोचो। सोचने से ऐसा मतलब वो बड़ा हो जाता है। और सोचो कि अगर सोचते सोचते मानो उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे? पिंजड़े में ही जाएंगे ना। अगर अंत समय में यही बंधन याद रहा तो फिर गर्भ जेल में ही जाना पड़ेगा। और अगर खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं होना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। देखिए इतना अच्छा पॉइंट है ना। हम बंधन याद रहे तो गर्भ जेल में आ जाए। कौन सा भी बंधन हो, तन का बंधन, मन का बंधन, हाँ कौन सा भी बंधन हो, उस बंधन को हमें वो फील नहीं होना है, मैं बंधन में हूं ऐसा, है ना। सो इतना अच्छा पॉइंट है, हमें इसके ऊपर हमें काम करनी है। सदा खुशी खुशी में रहना, कुछ भी हो जाए, कौन सा भी बातें आई, परिस्थिति आए, कुछ भी हो, सदा खुशी खुशी में रहना है। सो ये हमें सीखना है, सदा खुशी रहना का वो तरीका हमें सीखनी है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए, बाबा ने क्या कहा। देखिए ये भी अच्छा पॉइंट है ना। सदा सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। हम क्या करते हैं, दुख नहीं देते हैं, बट समटाइम्स हम दुख ले लेते हैं, है ना। सो इसका ऊपर भी हमें अटेंशन देना है, दुख भी हमें नहीं लेना है, क्योंकि दुख देना कितना पाप है ना, दुख लेना भी उतना ही पाप है। हम्म। तो इसलिए हमें सदा वो अतीन्द्रिय सुख में रहना है, तब दुख का नाम निशान नहीं हो, है ना। सो सदा अतीन्द्रिय का सुख का महसूस करने के लिए हम सदा निरंतर अकाल तख्त नशीन में स्थित होके बाप के दिल तख्त नशीन बनना है। तभी आत्मा वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए, और कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा? ओम शांति बहन। जी। बाबा एक बाबा बताते हैं आज सदा प्रसन्नचित रहने वाले रूहानी वाइब्रेशन फैलाते हैं। स्वयं प्रसन्न है ऐसे नहीं, औरों को भी प्रसन्न कर सकते, खुद रहते हैं औरों को भी ऐसे वाइब्रेशन हम फैला सकते। मैं हूं ना ऐसे नहीं, औरों को भी फैलाते हैं। ओम शांति। जी देखिए मुरली, आज का मुरली इतना अच्छा है। बाबा ने हम संसार में क्या क्या क्वेश्चंस रहता है ना, कहाँ कहाँ हम हमारा वो खुशी हम खोते हैं, उस सभी प्रश्न के लिए बाबा ने उत्तर दिया है ना। कहाँ ना कहाँ देखिए, बंधन में जब फंसते हैं ना तब हमारा खुशी को देते हैं, जब माया के अधीन, माया के दासी बनते हैं तब हम खुशी को देते हैं, है ना। जब कर्म में आते हैं, कहाँ का सेवा में जाते हैं, तभी कुछ ना कुछ संस्कार का टक्कर होता है, तभी हम खुशी को देते हैं। सो इसके लिए बाबा ने पूरा मुरली में हमें क्या क्या करना है, कौन सा परिस्थिति आए तो हमें क्या क्या करनी है, इतना अच्छा बाबा ने एक्सप्लेन किया है ना। बोलिए भाई जी। हाँ दीदी जी, बाबा ने बोला कि कोई भी काम करना है ना, योग युक्त होकर करो। हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं, खुशी खुशी से करो, लेकिन योग युक्त होकर करो। और वही बात का बाबा ने आज साकार मुरली में भी बताया। जैसे कोई बहन ने पहले ही किया था कि योगी का शरीर जल्दी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वो जब तक है कि वायुमंडल को वो शुद्ध बनाता रहता है। तो ये योग का भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई खुशी खुशी से करो, लेकिन योग युक्त होकर करो। ओम शांति। जी, है ना। जब भी लौकिक का कार्य हो या लौकिक हो, है ना, कहाँ ना कहाँ हिसाब किताब रहता है।
है ना। तब इसलिए बाबा ने कहा योग युक्त होकर रहो करो, तभी हमारा खुशी कायम रहेगी। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति जी। बाबा ने एक दिन पहले भी कहा था रूहानी फांसी पे लटके रहो, आज भी कहा, और कल भी कहा हाथ काट दिल याद है, आज भी कहा बाबा ने कहा बुद्धि ऊपर लटके रहे, बाबा के पास हाथों से काम करते रहो। ये बाबा कई दिन से रिपीट कर रहे हैं, इसका हमने अभ्यास करना है। ओम शांति। जी, और सदा इसी नशे में रहना है ना। कोटो में कोई है, हम आत्माएं है ना, बाबा ने हमें ढूंढ लिया है। सो बड़े सिख से बाप ने हमें ढूंढा है। सो सदा इसी नशे में हमें रहना है, क्योंकि जितना हम नशे में रहते हैं ना उतना वो खुशी रहती है। तो देखिए बाबा ने इतना विधियां बताए हैं सदा खुश रहने के लिए, प्रसन्न चित्त करने के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है। पूरा मुरली पढ़े तो इतना विधि आ जाएगी हमें। ओके, अभी समय भी हो रहा है, हम बाबा के याद में बैठेंगे। नीलू सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हैं क्या? कौन सा भी एक स्वमान। ओम शांति। सम्मान तो बहुत सारे हैं, अपने अपनी अवस्था के अनुसार सारे अपना एक सम्मान लेकर उसको लिख सकते हैं। कम से कम 21 टाइम्स लिखो। जी, आप सभी पोल का आंसर भी दे सकते हैं। इस मुरली में बाबा ने बहुत स्वमान दिया है ना, आपको कौन सा स्वमान अच्छा लगता है ना, उस स्वमान में अभी 1 मिनट स्थित हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।